हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश है और आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन यानी कि अवसाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन और ऐसी बीमारी है जो आजकल हर एक युवा और हर एक एज के लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें और इसमें से कैसे बाहर निकलें और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करें, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम नीलेश है और मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ, जो कि गुजरात स्टेट में है। और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे बचपन से ही मोटिवेशन स्पीच यानी कि स्टेज पर जाके बोलना इत्यादि बहुत पसंद था। तो मैंने अपना करियर यूट्यूब चैनल में स्टार्ट किया है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं अवसाद यानी कि डिप्रेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि डिप्रेशन से कैसे हैंडल करें। तो पहला पॉइंट ये है कि अपनी जिम्मेदारी खुद समझे और सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद पे ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन और जो भी आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम लाइफ में चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप किसी और पर थोपोगे तो आप कभी डिप्रेशन में से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि इसकी जिम्मेदारी खुद पे ले और अपनी लाइफ कैसे बेहतर करें उसके बारे में प्लान बनाएं। अगर आप जो भी सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी औरों पर थोपोगे तो आप उसी सिचुएशन में फंसते चले जाओगे और लगातार ऐसा सोचते रहने से कि वो जो XYZ है उस तो वो ही मेरी सिचुएशन का जिम्मेदार है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होने वाली। तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले और इस बात को समझे कि सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाऊँगा, ठीक है, और कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। जो दूसरा पॉइंट है ये वो है कि आप जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आप कैसे अच्छी बनाएं। तो थोड़े दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी जो कि मैरिड है और उसका बच्चा भी है जो कि 3 साल का है। तो उसकी सिचुएशन ये थी कि उसका डाइवोर्स हो चुका था और वो अपने मम्मी पापा के यहाँ रह रही थी। तो उसकी जो सिचुएशन थी उसमें ये प्रॉब्लम था कि वो अपने पापा मम्मी से पैसा नहीं मांग सकती थी, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने में वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी और वो ये जताना चाहती थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। तो वो मुझको पूछ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना करियर स्टार्ट कर पाऊँ, वो भी 0 पैसों पे। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है और आप फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकलने के ज़्यादातर 3 तरीके हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी स्किल को पहचानें। जी हाँ दोस्तों, हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो 0 टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति हो, उसमें ऐसा नहीं है कि 0 टैलेंट होगा। उसमें कोई ना कोई तो ऐसी स्किल होगी जिसके कारण वो अच्छी खासी अर्निंग कर पाएगा और इस दुनिया से कुछ अलग कर पाएगा, ठीक है। किसी को डांसिंग पसंद होगा, किसी को पोयम लिखना पसंद होगा, कोई अच्छा राइटिंग कर सकता है, कोई अच्छी पेंटिंग बना सकता है। तो अपनी स्किल को पहचानो, ठीक है, और उसी जो स्किल है उसमें अपना करियर स्टार्ट करो, ठीक है, और वही अपना करियर चॉइस करो। क्योंकि इस ज़माने में यानी कि अब सिचुएशन है उसमें ऐसा ज़्यादातर देखा जा सकता है कि कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि अगर आप लगातार 3-4 सालों तक नहीं टिके रहे तो आप उस करियर में निकाल दिए जाओगे, यानी कि आप खुद ब खुद गिव अप कर दोगे। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो आपको अपनी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए
3 से 4 साल की लगातार मेहनत करनी होगी। जी हाँ, कम से कम 3 से 4 साल। और आप इस फील्ड में उसी फील्ड में ये मेहनत कर पाओगे जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा देखोगे कि सब लोग अभी रैप कर रहे हैं, अभी रैप का ट्रेंडिंग है, चाहे आप बिग बॉस देखते हो तो MC स्टैन को देखते हो, और यंगस्टर ज़्यादातर इंस्पायर हो जाते हैं कि मैं भी रैप सॉन्ग बनाऊंगा, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, मैं भी मिलियनर या बिलियनर बन जाऊंगा। तो मेरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने रैप करना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि आप 1-2 रैप बनाकर वायरल हो जाओगे और फेमस हो जाओगे और 80,000 के शूज़ खरीद पाओगे। ऐसा नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप लगातार उस फील्ड में मेहनत नहीं कर पाओगे और इस कंपटीशन लेवल में टिके नहीं रह पाओगे। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि अगर आपने पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपना उस पर्टिकुलर फील्ड में करियर स्टार्ट किया है, तो एक टाइम ऐसा आएगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद कि आपको एक भी जो पैसे की इनकम उसमें से क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो आप सोचने लगोगे कि मुझे तो करोड़पति या मिलियनर या बिलियनर बनना था, तो मैं तो इसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप क्या है कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे और उस करियर में गिव अप कर दोगे। तो कभी भी पैसे के लिए अपना करियर चॉइस ना करें, क्योंकि आपको पैसा तुरंत मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप अपना जो भी ट्रेंडिंग में है और जो करोड़पति है उसको देख के अपना करियर बनाओगे और सोचोगे कि उसमें अपना करियर बनाऊंगा, तो आप फेल ही हो जाओगे। तो जो मेन पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप उसी फील्ड को अपना करियर बनाओ जिसमें आपकी रुचि हो, आपकी हॉबी हो। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि कैसे अपनी स्किल यानी कि जो आपकी हॉबी है उसको पहचानें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि यंगस्टर या टीनेज एज के लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो ट्रेनिंग में चल रहा है उसी में अपना फोकस लगाते हैं और उसी में करियर बनाना चाहते हैं। पर आप उस चीज़ में करियर बनाओ जो आपकी हॉबी है। ठीक है, मैंने पहले ही समझाया कि अगर आप अपनी हॉबी को अपना करियर बनाओगे तो आप ज़्यादा देर तक टिके रहोगे, और सक्सेस होने की यही बेसिक की है, जो चाबी है सक्सेस की वही है कि आप ज़्यादा जो साल है, जो टाइम है वो दे पाओगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे उस करियर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होगा कि मेरा जो हॉबी है वो क्या है। तो उसके लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि जब मैं प्राइमरी क्लास में था, जब मैं 8वीं में था, जब मैं 10वीं में था, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मुझे दिल से छूती थी और उस चीज़ को करने में मुझे बहुत ही बड़ा मज़ा आता था। ऐसी कौन सी स्किल थी। ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई भी आपकी स्किल हो सकती है, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग। ठीक है, तो उस चीज़ को आप अभी भी चाहते होगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बचपन में पेंटर था तो अभी मुझको आप पेंटिंग बनाने का कहोगे तो मुझको बोरिंग लगेगा, ऐसा नहीं है। हमारी जो बेसिक जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे जीवन भर उसी फील्ड में रहता है। ठीक है, तो आप अपना करियर उस फील्ड में स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस फील्ड में करियर स्टार्ट करोगे तो क्या है कि आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पर आप अपनी सेटिस्फेक्शन, जो कि एक लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, तो आप उसके लिए काम करोगे और वो काम आप अपने दिल से करोगे। ठीक है, तो उसमें आपका सक्सेसफुल होना तय है। तो आप वही चीज़ करो जो आपको पसंद है। जो तीसरा पॉइंट है वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, वो है जो आज का जो कंपटीशन लेवल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप इस कंपटीशन के युग में कैसे टिके रहें। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि कंपटीशन लेवल पर कैसे टिके रहें। तो इस कंपटीशन युग में आप अगर
ज़्यादा से ज़्यादा साल तक टिक पाओगे। मिनिमम कोई भी स्किल हो आपको 5 साल कंपलसरी देने होंगे, क्योंकि अगर आपने 5 साल तक कोई भी चीज़ में लगा दी तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप वही चीज़ या स्किल अपने करियर के लिए चॉइस करें जो आपको पसंद हो, ठीक है, और उसमें आप 5 साल तक मेहनत कर पाओ। और मैं तो ये कहूँगा कि 1 साल तक अगर आप उस फील्ड में फ्री में, जी हाँ दोस्तों, फ्री में, यानी कि अगर आपको एक भी पैसा ना मिले फिर भी उस फील्ड में आप टिके रह पाओ, वही फील्ड को आप चूज़ करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें आप अपना करियर स्टार्ट करें और उसमें जो इनकम है वो आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं 5 साल की चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। ज़्यादा कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं है भाई, तू फेंक रहा है कि 5 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, पर मैं उस स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि डांसिंग है, जो अभी क्या है कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। डांसिंग है, राइटिंग है, ठीक है, जो भी अभी न्यू जनरेशन में चल रहा है उसके बारे में बात कर। मैं एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात को आप समझिए। क्योंकि एजुकेशन में क्या है कि अगर आप बहुत क्लेवर है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, अगर आप याद बहुत जल्दी कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो आप आसानी से गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी पास कर सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर स्किल बेस्ड जो भी करियर है उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी स्किल बेस्ड करियर है उसमें आपको ग्रोथ होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको 5 साल बोल रहा हूँ कि अगर आप अपना 5 साल तक देने के लिए तैयार हो तभी आप उस करियर को चूज़ करें, ठीक है। अभी मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं छोटा था, यानी कि जब मैं 7वीं में था, 8वीं 10वीं में था, तब मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। मैं क्या करता था, खाली टाइम में पेंटिंग बनाता रहता था। तो एक दिन मेरे पापा मेरे पास आए और बोले कि बेटा, ये जो पेंटिंग है उसमें तेरा कोई करियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर क्योंकि मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और वहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी स्किल में करियर बनाना चाहते हो तो उस फील्ड में आपको टीचर मिल जाएगा। तो ऐसा कोई वहाँ पे कोच या टीचर आपको नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे सजेशन दिया कि बेटा ये छोड़ दे, पेंटिंग करना बिल्कुल छोड़ दे। सजेशन नहीं, पर एक तौर से हम कह सकते हैं कि मुझे डांटा कि ये सब करना बंद कर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो तभी मैंने सोचा कि चलो पापा कह रहे तो सही होगा, और मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया। तो आपको पता ही होगा कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आपको लाइफ टाइम पसंद ही रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन में पेंटिंग करना था और अभी मैं पेंटिंग करूँगा तो मुझे बोरिंग लगेगा, ऐसा नहीं है। तो द एंड ऑफ दिस स्टोरी, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उस फील्ड में अपना करियर बनाना शुरू कर दे, बिना टाइम को वेस्ट किए, जो चीज़ आपको दिल से पसंद है, ठीक है। और मेरा अगला वीडियो टाइम मैनेजमेंट और टाइम की वैल्यू के बारे में होगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।